अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक प्लाजा। एक दफ़ा फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, यकीनन जब से सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है, हम सबको ये बात माननी पड़ेगी कि हमने किताबी की दुनिया को अपने से बस पोस्ट डाल दिया है। हम ये पढ़ना ही भूल गए हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। यकीनन सोशल मीडिया ने इन सब चीज़ों को आसान करके हमारी हथेली के ऊपर रख दिया, लेकिन हमने वो रिसर्चेस ही करना छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की और यूनिक किस्म की डॉक्यूमेंट्री लेकर आया हूँ दरियाए नील के अबाउट, कि दरियाए नील क्या चीज़ है, ये कहाँ से निकलती है, ये कहाँ पे किन से गुजरती हुई जाती है। एक मुकम्मल और एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री, कुछ खास लंबी नहीं है, और ये इसलिए शॉर्ट बनाई गई है ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं है। तो फ्रेंड, मैंने एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री को एक शॉर्ट से क्लिप के अंदर जो है बंद किया है। आप सब वो डॉक्यूमेंट्री देखें, उसके बाद कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्री किस तरीके से बनी है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगे, आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जो है इसके बाद अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 6670 किलोमीटर है। ये अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलता है। इस इलाके में बारिश बहुत होती है, लिहाजा इस इलाके में जंगलात बहुत घने पाए जाते हैं। इन जंगलात में हाथी, शेर, गेंडे, जंगली भैंसे, हिरन, नील गाय और दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं। इस इलाके को नेशनल पार्क का दर्जा भी हासिल है। दोस्तों, जब ये दरिया सूडान में दाखिल होता है तो इसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है, क्योंकि दरिया एक जबरदस्त दलदल से गुजरता है, और ये दलदल दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है, यानी 700 किलोमीटर लंबा है। यहाँ एक किस्म की घास पापायरस पाई जाती है जो पूरे दलदल पर छाई रहती है। ये इतनी घनी गुत्ती और मजबूत है कि इस पर एक हाथी खड़ा हो जाए तो वो नीचे नहीं जाएगा और सीधा ही खड़ा रहेगा। दरिया का पानी घास के नीचे बहता रहता है, हत्ता के पता भी नहीं चलता कि पानी कहाँ है। यहाँ सारस, बगले और पानी में रहने वाली मुख्तलिफ चिड़ियां बकसरत पाई जाती हैं। अंग्रेजी का लफ्ज पेयर इसी लफ्ज पपायरस से बनाया गया है और इसी घास से कागज बनाया जाता है। दरियाए नील के सारे मददगार दरिया हबशा के पहाड़ों से निकलकर इसमें शामिल होते हैं। इनमें सबसे बड़ा और अहम दरिया नीला है और नील कहलाता है। ये दरिया हबशा में झील ताना से निकलता है और फौरन बाद आबशार की सूरत में एक निहायत गहरे खड्ड में गिरता है और बहता हुआ खरम तूर के मुकाम पर दरियाए नील में मिल जाता है। खरम तूर के बाद अतबारा के मुकाम पर अतबारा नाम का एक और दरिया दरियाए नील में शामिल होता है। ये भी हबशा के पहाड़ों से झील ताना के करीब निकलता है। खरमतूर दरियाए नील में कई अतारा यानी ढाल जो एकदम नीचे उतरते आते हैं। ये तकरीबन 6 मकामात पर है। दरिया के तह पर बड़ी मजबूत और नोकीली चट्टानें हैं। इनको दरियाए नील की रुकावटें कहा जाता है। इन मकामात से किश्तियां या मोटर बोट्स नहीं गुजर सकती। दोस्तों, सूडान में मिस्र की सरहद पर दरियाए नील की बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी झील यानी झील नासिर में दाखिल होता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि सूडान में मिस्र की सरहद पर दरियाए नील इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी झील है, यानी दरियाए नासिर में दाखिल होता है। यहाँ पर असवान के मुकाम पर असवान बंद बांधा गया है। इस बंद से दरिया का पानी रुक जाता है और एक झील बन गई है। इस बंद से आबपाशी के लिए नहरें निकाली गई हैं और पानी को सुरंगों से गुजारकर इस पानी से बिजली पैदा की गई है। असवान बंद की नहरों से दरियाए नील के दोनों तरफ 50-50 मील तक काश्तकारी होती है और इलाका निहायत सरसब्ज और शादाब और आबाद हो गया है। इसी वजह से मिस्र को दरियाए नील का तोहफा कहा जाता है, जैसे हमारे मुल्क में सुबह सिंध को दरियाए सिंध का तोहफा कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि काहिरा से गुजरकर दरिया बहुत खामोशी और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शाखों में बढ़कर अस्कंदरिया के करीब बहरा रूम में गिर जाता है और दरिया की रफ्तार और पानी की कैफियत मालूम करने के लिए मिस्री लोग एक पैमाना बनाते हैं। ये दरिया के किनारे एक कमरा होता है, इसे नीलोमीटर कहते हैं। इसमें एक सुरंग से दरिया का काफी पानी आता रहता है। पैमाने से पानी की हरकत, रंग और कैफियत मालूम होती है और इसका साल भर रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड से मालूम होता है कि तुगयानी आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो क्या असरात होंगे, फसलों के लिए अच्छी होगी या वो नुकसानदा। दोस्तों, कदीम लोगों को इल्म ही नहीं था कि दरिया नील कहाँ से निकलता है, हालांकि हजारों साल से लोग इसी वादी में रहते और बसते चले आए हैं। तहजीबें जन्म लेती और मिटती रही, मगर किसी ने ये दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की कि ये कहाँ से निकलता है और किन किन मुकामात से गुजरता है। मगर बाद 17वीं सदी में कोशिश की गई कि दरिया निकलने की जगह मालूम
की जाए तो मालूम हुआ कि ये दरिया झील ताना से निकलता है, मगर इसके किनारे किनारे कोई चल ना सका क्योंकि ये बड़े खतरनाक पहाड़ों और खड्डों में गुजरता है। दरिया के तेज पानी ने चट्टानों को कुछ इस तरह काटा कि दोनों तरफ दीवारें सी बन गई और इन चट्टानी दीवारों पर कोई गुजर नहीं सकता। 18वीं सदी में यूरोपीय सियाहों ने अफ्रीका के अंदरूनी इलाके दरियाफ्त करना शुरू किए। 1857 में रिचर्ड बर्टन और जॉन हेनिंग टेन एस्पेक अफ्रीका के मशरकी साहिल से रवाना हुए। दुश्वार गुजार रास्तों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरे। मच्छरों की वजह से मलेरिया में मुब्तला हुए। बर्टन इतना बीमार हुआ कि आगे न बढ़ सका, मगर एस्पेक चलता रहा और झील विक्टोरिया तक पहुंच गया। एस्पेक के मुताबिक यही झील दरियाई नील के निकलने की जगह थी जिसको दुनिया ने तस्लीम कर लिया। ये झील युगांडा में है। कंपला युगांडा का दारुल हुकूमत है और इसी झील के किनारे आबाद है। दोस्तों, वादी नील का सबसे बड़ा शहर काहिरा है। यहाँ दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामियातुल अजहर वाक़ है। काहिरा के करीब अहराम अबुल हॉल वाक़ है। मिस्री बादशाहों के मकबरे, ममीज, मिसाला लगी लाशें रखी हुई है। ये हनूत शुदा लाशें आज तक वैसी ही है, गली सड़ी नहीं। काहिरा का अजायबघर भी देखने लायक है। दोस्तों, दरियाई नील के दहाने पर अस्कंदरिया के शहर आबाद है। इसका नाम सिकंदर आजम के नाम पर है। यहाँ पर एक लाइट हाउस भी था जो अजायबात आलम में शामिल होता था, मगर अफसोस कि ज़लज़ले ने इसको गिरा दिया। तीसरा बड़ा शहर खुरमतूर है। खुरमतूर के मायनी हाथी के सूंड के हैं। यह सूडान का दारुल हुकूमत है। नया खुरमतूर अंग्रेजों ने आबाद किया और इसकी मंसूबाबंदी अपने झंडे यूनियन जैक की तरह है। ऐसी ही यूनियन जैक जैसी मंसूबाबंदी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की भी अंग्रेजों ने की। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपने डॉक्यूमेंट्री देख ही ली होगी, तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। मैं अभी यूट्यूब पे बिल्कुल नया हूँ, इसलिए कुछ खास यकीनन अच्छी नहीं बनी होगी, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके माइंड में अगर कोई आइडियाज़ है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आप सबके सामने शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।